सच बताओ, आप में से कितने लोगों को ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पढ़ने से पहले लगता है आपके दिमाग का टॉर्चर हो रहा है? कभी ऑस्टिन की डेफिनेशन याद करो, कभी कर्सन की डेफिनेशन याद करो, और कभी कभी हार्ट की क्वेश्चन की डेफिनेशन याद करो, कभी कभी स्कूल्स को कंपेयर करो, पॉजिटिव स्कूल्स, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? क्रिटिकली एनालिसिस। और आप अपने सीनियर से बहुत बार सुनेंगे और सीनियर्स आपके यही बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द इंटायर लॉ। तो बेसिकली स्टूडेंट का अप्रोच स्टूडेंट गलत वे में लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बीएनएस की तरह नहीं, ये हमारे बीएनएसएस की तरह नहीं, जैसे प्रोसीजर की बात है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तरह जिसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। दिस सब्जेक्ट मोर अबाउट थिंकर्स एंड फिलोसफर, व्हाई दे हैव थॉट द वे दे हैव डिड। तो यही सब क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टीज अराइज कर देते। तो आज मैं आपके लिए इतने अच्छे से कंसाइज वे में लेके आई हूँ कैसे सब्जेक्ट का अप्रोच करना है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं while studying jurisprudence is like they are started studying it like a GK, because they started इसको रट्टाफिकेशन और मगिंग अप करने लगते हैं। वो याद करती है कि ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी, और इसी तरह सारी डेफिनेशन को रट्टाफिकेशन करते हैं, जिसका एंड रिजल्ट 0 आता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, दिस सब्जेक्ट इज अबाउट थिंकिंग। आप कितना ज्यादा डेप्थ में सोच सकते हैं, आप अपनी थिंकिंग को कितना डेवलप करा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द लॉ स्टूडेंट। अगर आपने इस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करी तो आपको ये पता चल जाता है कि जो लॉज हमारे प्रेजेंट टाइम बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, व्हाई दे आर द वे दे आर, मतलब जिस तरह से वो हैं वो क्यों हैं। इस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए और आपको एक जज की तरह सोचने के लिए, एक ज्यूरिस्ट की तरह सोच करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट को एज अ क्वेश्चन को समझना होगा। लाइक यू आर स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट व्हाई दे हैव सेड द वे दे डिड। इसकी सही अप्रोच क्या है? इस सब्जेक्ट की सही अप्रोच है कि हम लोग को थीम्स को समझना होगा कि लॉ मोरालिटी का क्या रिलेशन है, लॉ स्टेट का क्या रिलेशन है, और लॉ और पावर का क्या रिलेशन है, और इसमें कौन से ज्यूरिस्ट किस लेवल तक फिट बैठते हैं। हम लोग को इस थॉट को डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझो। अब हमारे ऑस्टिन जो बोलते हैं लॉ इज द कमांड ऑफ सोवेरियन, उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्टेटमेंट को बोलने के पीछे वो है अथॉरिटी। जो हमारी अथॉरिटी होती है वो सोवेरियन के पास होती है। वही हमारे रियलिस्ट बोलते हैं जो कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो हमारे फेवर में होते हैं, मतलब कोर्ट के डिसीजंस, कोर्ट रूम आइडेंटिटी हमारी लॉ है। मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि हमारा जो लॉ होता है वो रूलिंग क्लास का स्ट्रक्चर होता है, तो फोकस किस पे है? रूलिंग अथॉरिटी पे होते हैं। इसी तरह हमने 3 फिलोसोफर, 3 ज्यूरिस्ट की 3 डेफिनेशन और 3 पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ को समझा। तो इस तरह हम लोगों को पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है, तो लॉ के पीछे का पर्सपेक्टिव। एक गेम चेंज करने वाली ट्रिक ये है कि आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना स्टार्ट करें। लाइक आपको ये क्वेश्चन फ्रेम करना है, ऑस्टिन ने कैसे हार्ट को क्रिटिसाइज किया, लीगल सर्टेनिटी का को कैसे रियलिज्म ने चैलेंज किया, ये सब आपको समझना। जब आप हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक ढूंढने लगेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड व्हाट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एग्जैक्टली। ये एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। यू हैव टू थिंक लाइक अ ज्यूरिस्ट। आपको सोचना है कि लॉ मोरालिटी का रिलेशन क्या है, और हर एक चीज के पीछे क्वेश्चन करना व्हाई। अगर आप जहां से ये व्हाई आपका क्लिक हो जाएगा, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लीगल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द jurisprudence, क्योंकि आप दिस सब्जेक्ट इज ओनली फॉर डेवलप योर थिंकिंग एटीट्यूड एंड थिंकिंग एबिलिटी टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल थ्रू आउट द इंटायर जर्नी ऑफ योर लॉ डिग्री। स्टॉप मेमोराइजिंग एंड स्टार्ट कंपेयरिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में इस सब्जेक्ट को लेके यह गलती करते हैं, दे स्टार्ट मेमोराइजिंग व्हाट दे ज्यूरिस्ट हैव सेड, कि ऑस्टिन ने क्या बोला, हार्ट ने क्या बोला, पाउंड ने क्या बोला, और इसी तरह इतना कंफ्यूजिंग होता है। बट आपको एनालिसिस करना है कि सारे ज्यूरिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव किस तरह दिए, और जब आप ये समझ जाओगे देन इट माइट बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। 4 कॉलम मेथड। नोटबुक में हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग सारे स्कूल्स का नेम लिखेंगे वन साइड, देन हम लोग उसके की आइडियाज, और फिर उसके बाद हम लोग उसका क्रिटिसिज्म और मॉडर्न रेलेवेंस लिखने के बाद हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया कि हमसे हमारा नेचुरल स्कूल जो कि मोरालिटी बेस्ड है, वही पॉजिटिविज्म हमारा स्टेट बेस्ड है, और जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल है वो सोसाइटी पे बेस्ड है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो वेलफेयर पे बेस्ड है। ये कॉमन आइडियाज, ये की पॉइंट्स जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए स्कूल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। कनेक्ट थ्योरी विथ रियल एग्जाम्पल। हमारा जो सब्जेक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अगर हम लोग इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, लाइक आप जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस करेंगे, डेथ पेनाल्टी को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिस्कस करेंगे, देन दिस सब्जेक्ट बिकम वेरी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट we need to link this subject with the present scenario, with the present situations, that the same concepts are applied here in the modern
modern law, and we can see in the courtroom that the ideas behind the laws are just taken from the jurisprudence, and that's why it is the study of the law. We study law, but we don't study the study of law. That's why this subject become typical or might be difficult for many of the students, because it start thinking. You are here taught to think like a judge, and this subject will help you to clear the interview stages of the various जुडिशरी एग्जामिनेशन. द बेस्ट आंसर राइटिंग अप्रोच. अब आपको इसका इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसका राइट अप्रोच क्या है. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम आप उस ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि ज्यूरिस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है इस मतलब इस टॉपिक पे आंसर करने का. देन आप उसका क्रिटिसिज्म लिखेंगे, फिर मॉडर्न रेलेवेंस लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ना एक्सट्रीम पे होना चाहिए ना आपका उसमें होना चाहिए. तो बैलेंस कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है. आपको मैं यही कहूँगी कि jurisprudence is not about studying what law is, it is about why law is the way it is. मतलब आपको जब सोचना आप सीख जाओगे तो आप एक लॉयर से एक थिंकर बन जाओगे, एक लॉयर से एक जज तक सोचना आप स्टार्ट करोगे. तो यहीं से आपका एक्सीलेंस आप अटेन करोगे अपने लॉ करियर में. और एक अच्छा अप्रोच अगर आप लेके सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाना है, बिकॉज इट्स लाइक थिंकर. यू जस्ट डोंट नीड टू क्रैम इट फॉर गिविंग योर एग्जामिनेशन. इट्स फॉर योर डेवलपिंग योर thinking like a lawyer, like a judge. And thank you for watching this video. Till then, stay tuned, stay connected, and stay happy. Bye bye.